जो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो करंट अफेयर्स ही है। नेशनल पर्सपेक्टिव से ये बुक जो है स्टार्ट होगी आपकी 2027 की। यूनियन बजट इसमें आपको एज इट इज करना है, इकोनॉमिक सर्वे करना है, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव करना है, साइट्स एंड प्लेसेस क्या क्या नई रिकॉग्नाइज हुई हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्कीम कैंपेन प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स रिपोर्ट्स सारी इंपॉर्टेंट है, याद करनी है। इसमें आप 40 मिनट दे सकती हैं। ठीक है, स्कीम रिसोर्सेज सारी इंपॉर्टेंट है, फिर कोई नई एप्स पोर्टल आई है वो भी इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स पर्सन इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ही स्पोर्ट्स में उनकी गेम्स भी लिखी हुई हैं। तो ये क्वेश्चन बड़े फेमस क्वेश्चन हैं, जो मोस्ट ऑफन क्वेश्चन है जो पीयू के पूछे जाते हैं। अवार्ड ऑनर्स इंपॉर्टेंट है, हुज हु इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे करंट अफेयर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इससे आप छोड़ सकते हैं। हाँ, इसे करने का तरीका क्या है, आप 10 दिनों का टाइम लेकर इसे 2 पेजेस पर डे कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप इसे 2 पेजेस पर डे, क्योंकि आपको ये सारा याद करना है। और तो आप इसको 2 पेजेस पर डे, यानी कि एक दो और मतलब 4 पेजेस की काउंटिंग, अगर 1 to 4 तक नंबरिंग है तो 2 पेजेस पर डे के हिसाब से आप कर सकते हैं। आप आराम से इसको 8 से 10 दिनों के अंदर कर जाएंगे, और बाद में इसके मल्टीपल रिविजन्स कर लें। ये रही इसकी बात। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर। सो एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर बात करें तो इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, वैदिक पीरियड और जैनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो एंशियंट जो आपका ये टाइम है ना, ये आपका इंडस वैली, वैदिक पीरियड, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ये बहुत अल्ट्रा इंपॉर्टेंट जिसे कह सकते हैं आप है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने रील्स में भी आपको बता दिया था, वैसे लेक्चर भी रिकॉर्ड किया था, बट अगर दोबारा मुझे आपको बताना हो तो मौर्यन डायनेस्टी एंशियंट डायनेस्टी में सबसे इंपॉर्टेंट है, गुप्ता डायनेस्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मौर्यन डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी आप लिख सकते हैं, मौर्यन डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी। फिर इसके बाद आते हैं आपके मिडिवल इंडिया में मुगल एम्पायर और लिटिल मुगल्स एंड मराठास आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये पंजाब के साथ लिंक्ड है, तो आप इसे कर सकते हैं। सूफिज्म मूवमेंट इसमें दिया हुआ है, सूफिज्म मूवमेंट के मेन प्रोपाउंडर्स कौन थे, जैसे मीराबाई, रामानंद जी, रविदास, रायदास, इनकी वाणी जो है गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब में है, तो आप उसे प्लीज देख सकते हैं। फिर आते हैं मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल एज इट इज करने, गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया और वाइस रॉयस ऑफ इंडिया। फॉर एग्जांपल, लास्ट फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग। लास्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट वाइस रॉय। फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गए, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए। मैं का वॉरेन हेस्टिंग है फर्स्ट, और उसमें लास्ट, और इसमें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉरेन हेस्टिंग्स है। तो यहां पर आपको ये करना है। क्लासिकल डांसर्स ऑफ इंडिया, क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया है ये, डांसर्स गर्ल्स, डांसेस ऑफ इंडिया, यस आपको एज इट इज ही याद करने हैं। हर बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो डांसेस में से, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से नहीं पूछ रहे हैं, तो डांसेस के ऊपर फोकस करना है कि क्लासिकल डांसेस हैं कौन कौन से इंडिया के। जैसे पिछली बार का क्वेश्चन है, छऊ कहाँ का डांस है। फिर आते हैं यूनिवर्स के ऊपर, सोलर सिस्टम के ऊपर, लैंड रॉक, ये अभी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको इसमें रॉक्स करने हैं। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट कैनाल्स एंड लेक्स करनी है, और मेजर आइलैंड एंड मिनरल्स ऑफ द वर्ल्ड करने हैं। फिर आते हैं हम इंडिया के ऊपर। इंडिया ज्योग्राफी में सारा ही इंपॉर्टेंट है, सिवाय ये वाटर ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट छोड़ के सारा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें भी आप जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसमें आपका ये पूछ लेते हैं कि भाई एनएच सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, कौन सा एनएच अमृतसर को कोलकाता से जोड़ता है, इट्स लाइक दैट। तो ये पूछ लेते हैं पंजाब के एनएच, चंडीगढ़ के एनएच, हरियाणा टू चंडीगढ़ क्या जोड़ता है, कैपिटल है चंडीगढ़ क्योंकि, दिल्ली टू चंडीगढ़ क्या जोड़ता है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए ये सारा ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप ले लीजिए। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं। नेशनल पार्क बताइए, और हर बार एक क्वेश्चन है इसके अंदर, हर बार एक क्वेश्चन। अगर हम अभी ऊपर से लेके नीचे तक देखें ना, जैसे हम नीचे से ऊपर तक देखते हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी इंडियन ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, इन्वायरमेंट 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर क्लासिकल डांसेस से एक क्वेश्चन आ रहा है, 4 क्वेश्चन। एक गवर्नर जनरल वगैरह से क्वेश्चन आता है, 5 क्वेश्चन। एक एंशियंट इंडिया से 2 क्वेश्चन आते हैं, 7 क्वेश्चन। और करंट अफेयर से नौ नौ 10 क्वेश्चन हो गए आपके। यानी कि अगर मैं 50 पेजेस तक चलूं तो हर 5 पेजेस में आपको एक नंबर मिल रहा है, 1 मार्क, विच इज अ वेरी वेरी गुड स्ट्रैटेजी टू हैव मार्क्स।
तो आपको हर नंबर पे तो जब 1 मार्क्स मिल रहा है तो आप उसको करिए, फिर उसको 5 पेजेस में अगर आपको पक्का पता है मेरा 1 नंबर बनेगा तो आप उसको करिए। ठीक है। इसके बाद आते हैं इंडियन पॉलिटी 51 to 64। ये आपको डेली आधा घंटा देना है इस पोर्शन के ऊपर। जीके का आपका कोर है ये जो 51 to 64 दिया हुआ है, इसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो वहां 50 पेजेस में से जो कहते हैं आप 8 से 10 क्वेश्चन बन रहे थे, यहाँ 12 पेजेस के अंदर ही 10 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये आपको तो ऐसे करना है जैसे मैं हाथ से लिख के भी कर लो आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 51 to 64 आप हाथ से भी लिख के याद कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ इसी चीज के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, पार्ट फ्रॉम इट फंडामेंटल ड्यूटीज एंड राइट्स जो इसके अंदर हैं, बाय द वे। फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इन्होंने इंपॉर्टेंट दिया, पर आपको सारे फंडामेंटल राइट्स एज इट इज करने हैं विद क्लॉजेस। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी हाथ से लिख के कर लीजिएगा, जो भी इनकी अमेंडमेंट हुई है वो भी। और क्या ये है 51, 52, 54 हाथ से लिखने वाला है। एक होता है लर्न बाय हार्ट, एक होता है एलबीडब्ल्यू, लर्न बाय राइटिंग। ये एलबीडब्ल्यू है। 51, 52, 54, 53 होना चाहिए था, 53 है। 51 to 53, 54 क्योंकि प्रेसिडेंट है। ये सारे आपको करने हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स जैसे आप देखिए, ये पूरा पॉलिटी ही चल रहा है 64 पेजेस तक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तक। ये सारा आपको पढ़ना, बार बार पढ़ना, डेली आप आधा घंटा इस पेज को दे सकते हैं, इससे 10 नंबर आएंगे। 10 मार्क्स, दैट्स अ लॉट, दैट्स ऑलमोस्ट लाइक इंग्लिश और मैथ्स, क्रिटिकल रीजनिंग मैथ्स का जितना है उतना 10 पेजेस आपको दे रहे हैं, तो आप उसको करना ही करना है। फिर आते हैं हम इंडियन इकोनॉमी पे, इसको आप लास्ट में रख सकते हैं। इसमें 5 ईयर प्लान्स को पहले कर लेना। वो पूछ लेते हैं कि ये वाला 5 ईयर प्लान किसके लिए था, ये वाला इंडस्ट्री के लिए था, ये वाला एग्रीकल्चर के लिए था, बस यही पूछते हैं, जनरली यही पूछते हैं, इससे ऊपर पूछते नहीं है। ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक टर्म्स कर लेना इसमें से, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं फिजिक्स, इसको छोड़ सकते हैं आप, केमिस्ट्री भी छोड़ सकते हैं। सिर्फ बायोलॉजी आपको सबसे पहले करना, अभी के लिए छोड़ सकते हैं। फिर बायोलॉजी आपको करनी है, कंप्यूटर टर्म्स करनी है, ये पूछ लेते हैं हम। ठीक है, ये पूछ लेते हैं। राइट, ये पूछ लेते हैं। केमिस्ट्री में कॉमन नेम्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सॉल्ट का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक जो आपका H2O है उससे क्या बनता है, वाटर बनता है, वो पूछ लेते हैं। तो एसिड बेसिस सॉल्ट्स इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर इसमें दिया हुआ है इंपॉर्टेंट नेम्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ, इसमें मैं बता देता हूँ आपको। इसमें दिया हुआ है सम इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स नाम से चैप्टर है। एलम, अल्कोहल, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बरीन, बोरैक्स, कॉस्टिक पोटैश, कॉस्टिक सोडा दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है। अगर मैं उसके अंदर चला जाऊं तो पेजेस में मुझे आगे चल के मिल जाएगा, लेकिन फिर मैं इतनी संक्षिप्त में आपको बता नहीं पाऊंगा। तो इसमें एक पूरा पेज दिया हुआ है, मेटल अलॉयज कंपोजिशंस, डिफरेंट मेडिसिन एंड देयर एग्जांपल्स, एंड सम इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड। इंडस्ट्रियल कंपाउंड आपको करना है, 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, बाय द वे एवरीबडी हैज रेड इट, तो डोंट वरी कि मैं इसको बिल्कुल नए से पढ़ा, नहीं भाई। अल्कोहल का क्या फॉर्मूला है, स्पिरिट का क्या फॉर्मूला है, लाफिंग गैस क्या है, N2O है। ठीक है। उसके अलावा कॉस्टिक सोडा क्या है, NaOH है। ठीक है। तो ये आपको एक बार देख लेना है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा सब इसमें दिया हुआ है, NaHCO3। तो एक बार इसको आपको देखना है और आपकी जो ये है वो खत्म हो जाएगी। बायोलॉजी आपको पूरी करनी है, क्योंकि इससे वो पूछ लेते हैं कि भाई हड्डियां कितनी हैं, कौन सी डिजीज से कौन सी वो होते हैं, ये साइंस आपका पूरा हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है। क्या मुझे फिजिक्स करनी है? देखिए, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तो हमें पता होता है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, लेकिन ये पूरा करने में बहुत टाइम लगता है। एंड आप इसमें थोड़ा राम भरोसे जा सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं है, लेकिन अगर करना हो तो लास्ट में करिएगा इसको। सिर्फ पढ़ना है, लास्ट में पढ़िएगा प्लीज, क्योंकि इतना पढ़ने लगेंगे आप तो आपको बाकी जो चीजें हैं वो भूलने लग जाती हैं। तो इसको, क्योंकि इससे अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चीजें और हैं, इससे क्वेश्चन कई बार वो पूछते ही नहीं है, और टाइम भी बहुत लगता है, क्योंकि आप देखेंगे तो एक मेंटल स्पेस होता है आपका ना, जैसे 75 से लेकर 84 पेजेस तक 9 पेजेस लेगी फिजिक्स आपकी, और काफी डेंस होती है, समझनी पड़ती है। वहीं पे केमिस्ट्री ने 86 to 90 सिर्फ 6 पेजेस लिए, और बायोलॉजी ने भी 6 ही पेजेस लिए। ठीक है। तो जितना ये 12 पेजेस, ये 9-10 पेजेस लेके गई, उतना तो टोटल केमिस्ट्री बायोलॉजी होगी आपकी। और जिसमें से ज्यादा नंबर आएंगे, मान लो 5 नंबर की साइंस पूछेंगे तो 4 नंबर तो केमिस्ट्री बायो से आएंगे। तो 1 नंबर के लिए आप चांस ले सकते हैं कि हाँ हो सकता है आपको वैसे ही आता हो,
और हो सकता है वो इतना टफ पूछे कि आपको वैसे ही ना आता हो, चाहे आप पढ़ के भी चले जाओ। तो पहले केमिस्ट्री बायोलॉजी कर लेना। पहले केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है वो आपको करनी है। फिर आते हैं हम कंप्यूटर पे। कंप्यूटर कर लीजिएगा, 2 ही पेजेस है, हार्डली मैटर, और सब पता होता है आपको। रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। तो ये पता रहता है। फिर आते हैं हम जनरल नॉलेज की तरफ। सबसे अल्ट्रा इंपॉर्टेंट अगर इसमें से कोई चीज है, वो है आपके बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द ईयर। इससे क्वेश्चन ये हमेशा अर्थ डे, वाटर डे, इन्वायरमेंट डे पूछते ही पूछते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स भी पूछते ही पूछते हैं, पूछते ही पूछते हैं। तो 2 नंबर तो आपके यही हो गए। फिर आते हैं आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स, पूछते ही पूछते हैं, 3 नंबर हो गए। ठीक है, 3 नंबर हो गए। उसके बाद एक बार हम इसके ऊपर चल ही लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत शॉर्ट में बताया है। तो हम एक बार मिसेलेनियस जीके की तरफ चलते हैं, क्योंकि उन्होंने इसे बहुत ही शॉर्ट में बताया हुआ है, तो उसको मुझे बताना ही पड़ेगा कुछ सिलेबस में आके। लगती बहुत छोटी सी किताब है ये, पर इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। क्यों सिमरन? यस सर। हाँ, फर्स्ट इन द वर्ल्ड आपको याद हो जाएगा, इतनी बड़ी बात है नहीं। फर्स्ट इन द वर्ल्ड भी याद, हमें पता होता है फर्स्ट इन द वर्ल्ड क्या है वैसे, बाय द वे। लेकिन आप एक बार इसको रिवाइज जरूर कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं हम सुपरलेटिव्स। ये कर लेने, आपको मजा आएगा इसको देखने में। लार्जेस्ट हाईएस्ट वॉल्केनो कहाँ पे है, लार्जेस्ट डेल्टा कहाँ पे है, लार्जेस्ट डेजर्ट कहाँ पे है, तो पता होता है। लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन ही है, जहाँ पे टाइगर मिलता है हमारा। फिर लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा है, लार्जेस्ट लेक कैस्पियन सी है, डीपेस्ट लेक बैकाल है। तो ये हमें वी नो इट, इट्स नॉट समथिंग कि ये हमें नहीं पता है। लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है, लॉन्गेस्ट रेलवे ट्रांस साइबेरियन है, लार्जेस्ट टेम्पल अंकोर वाट है, टॉलेस्ट स्ट्रक्चर बुर्ज खलीफा। ये पता नहीं, ये पता है ना थोड़ा थोड़ा, कि नहीं पता है सिमरन गुरअर्पण, यस सर। कीरतपाल? यस सर। हाँ, ये पता, इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता। फिर अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है, अर्जेंटीना की बुनो एरीज है, बांग्लादेश की ढाका है, बेल्जियम की ब्रुसेल्स है, ब्राजील की ब्राजीलिया है, फ्रांस की पेरिस है, इजिप्ट की कायरो है, डेनमार्क की कोपनहेगन है, इंडोनेशिया की जकार्ता है, ईरान की तेहरान है। ये अब क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए, ईरान में वॉर चल रही है, बांग्लादेश में वॉर एक तरीके से पूरा वो कैप्चर किया हुआ मिलिट्री जंटा ने, अफगानिस्तान में हमेशा वॉर ही चल रही होती है। तो ये इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम यू इन दैट रिस्पेक्ट। तो ये पढ़ना है, ये आपको याद आ जाएगा। फिर ये ज्योग्राफिकल एपिथेट्स हैं, इसमें 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कर लेना, अगर इन्होंने नहीं दिए हैं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कर लेना प्लीज। 7 वंडर्स ऑफ द न्यू वर्ल्ड, 7 वंडर्स ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड के अलग हैं, अभी के अलग हैं। ठीक, ठीक है, ये आपको करने हैं, ये पढ़ने में मजा आता है। तो ये आपको करना, ऑफिशियल बुक्स ऑफ मेजर कंट्रीज। इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है ऐसा जो आपको छोड़ना है, लेकिन इसे बुक्स आपको सबसे पहले करनी है। बुक्स आपको सबसे पहले करनी है, क्योंकि बुक्स जो है वो पूछते हैं। बाकी सब छोटा छोटा भी है, जैसे क्रिश्चियनिटी सबसे बड़ा है, इस्लाम, फिर हिंदुइज्म। फिर आपने, क्योंकि हम पंजाब का पेपर दे रहे हैं, तो सिक्स का भी देख लिया कि सिक्स कितनी परसेंट पॉपुलेशन देखते हैं। तो अगर हिंदुइज्म में 15.1% है, तो उसका मेरे ख्याल 0.1 बिलियन। सिखिज्म देखिए, हाँ, 0.1 से भी नीचे चला गया, 0.2% है। सिक्स आर ओनली 0.2%। Jewish इज 0.23%, बुद्धिज्म इज 0.5, 6.9%। तो इस तरीके से हमें चलना है। फिर फर्स्ट इन इंडिया, यस, देखना है आपको। तो ये मिसेलेनियस इंपॉर्टेंट है। और जो नई बुक मिलेगी आपको, उसमें उसमें जो बुक्स होंगी वो बिल्कुल नई वाली बन के आएंगी। तो ये आप बुक्स एंड ऑथर सबसे पहले करिएगा। जो नई वाली बुक जो आपको मटेरियल में आ रही है, उसको आप लगाइए कि हाँ, उसमें बिल्कुल नई बुक्स आई हैं, 117 और 116 पेज पे हैं वो। देखिए आप, ये सारी करनी है आपको भाई, बुक्स आपको सारी करनी है। इससे क्वेश्चन पूछते हैं वो हमेशा, 1 नंबर का क्वेश्चन इससे पक्का है। ये इंटरनेशनल ईयर्स हैं जो मैंने आपको बताए थे, राइट, आई टोल्ड यू ना, इंटरनेशनल ईयर्स। तो ये आपको देखना है। इस बार का ईयर है ग्रासलैंड्स और शेपर्ड्स का, 2025 का था इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉपरेटिव्स का, उससे पहले कैमिलिट्स का, उससे पहले मिलिट्स का। 26 का है ग्रासलैंड्स और शेपर्ड्स का। इस बार वाला ईयर जो है ग्रासलैंड एंड शेपर्ड्स का है, पुराने वाला जो है वो कॉपरेटिव्स का है, पिछले साल वाला 25 वाला कॉपरेटिव्स का है, 26 वाला ग्रासलैंड्स का है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये दिए हुए हैं। फिर वर्ल्ड डेज जो इन्होंने दिए हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है।
कौन कौन से डेज इंपॉर्टेंट हैं वर्ल्ड डेज के अंदर? ठीक है, ये इन्होंने दिया हुआ पेज नंबर 114 पे। देख पा रही हैं आप मिस सिमरन एंड गुरअर्पण? 114 पेज खोलिए। यस सर। जी। सो यस। ये यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एब्रीविएशंस ओके हैं, ये हो जाते हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। बहुत ज्यादा दी हुई है, नहीं भी हो पाए तो कोई बात नहीं, इससे क्वेश्चन कम ही पूछते हैं वो लोग। जैसे यूनिसेफ का नाम पूछ ले, वो सब हमें पता होती है जनरली, तो पेपर में हम निकाल लेते हैं, वो इतना मुश्किल नहीं है। विनर्स ऑफ नोबेल प्राइज फ्रॉम इंडिया, यस यू हैव टू डू इट। कम ही नोबेल प्राइज विनर्स हैं तो वो आपको देखने हैं। उसके बाद भारत रत्न, विनर्स ऑफ भारत रत्न, इसमें प्रेसिडेंट कौन कौन से भारत रत्न जीते हैं और किस किस पीएम को भारत रत्न मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके नंबर बना लेना किन किन को मिला हुआ है। और पद्म विभूषण पद्मश्री किस तरीके से शेप होते हैं, उनमें कितने प्राइज वैल्यू होती है, वो लिख लेना, ऐड कर लेना बुक के अंदर, ऐड कर लेना गूगल गूगल से। परमवीर महावीर अशोक चक्र पीस पीस टाइम पे अवार्ड में मिलता है, मिलिट्री अवार्ड हाईएस्ट है ड्यूरिंग पीस टाइम, वॉर चल रही है। विक्रम बत्रा को तो वो मिला, क्या नाम अपना, परमवीर चक्र, क्योंकि वो वॉर चल रही है। लेकिन अशोक चक्र है, मान लो अभी कोई मर गया, लेट से अभी टेररिस्ट को मारते हुए मर गया, तो वो वॉर नहीं मानते, उसको पीस टाइम मानते, पीस टाइम में अशोक चक्र हाईएस्ट मिलता है। अशोक चक्र परमवीर चक्र इक्विवेलेंट है, बस परमवीर वॉर में मिलता है, यहाँ अशोक चक्र जो है ये पीस टाइम पे मिलता है। तो कौन सा पीस टाइम में मिलता है, कौन सा नहीं मिलता है, वो भी आपने देखना है। एंड देन इंडियन डिफेंस की हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़ में है। वेस्ट याद रखिए चंडीगढ़ में है। ठीक है जी। नॉर्थर्न कमांड उधमपुर, जम्मू। साउथर्न कमांड पुणे में है। सेंट्रल कमांड लखनऊ में है। ईस्टर्न कमांड कोलकाता में है। साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर में है। और वेस्टर्न कमांड जो है चंडीगढ़ के अंदर है। साउथ वेस्टर्न उसमें है, आर्मी की कमांड्स हैं। ऐसा क्यों? बात है ऐसा क्यों? वाई नॉट इन मुंबई? मुंबई में नेवी के कमांड्स हैं, क्योंकि हमारी जो बैटल स्ट्रैटेजी जो पाकिस्तान चाइना के हिसाब से बनी हुई है, तो साउथ वेस्टर्न फिर जयपुर हो गया, क्योंकि राजस्थान के बाद फिर गुजरात ही आता है। उसके बाद तो फिर महाराष्ट्र नेवी स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं वहां आर्मी नहीं है, वहां आर्मी है पर कमांड्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी मोबिलाइजेशन करके फोर्स जो, अगर आर्मी की लड़ाई होगी तो वो तो ऊपर की तरफ होगी ना, बॉर्डर एरियाज में होगी ना, पंजाब राजस्थान गुजरात यहाँ होगी। और गुजरात में भी नहीं होती, क्योंकि गुजरात बहुत मार्शी है। राजस्थान और पंजाब में होती है हमेशा, और जम्मू में। ठीक है। वैसे अब आप एयरफोर्स के कमांड्स देखेंगे तो एयरफोर्स के कमांड बहुत अलग है। अब देखो, नेवी के कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई है, जयपुर नहीं। एक तो पानी नहीं है वहां पे, दूसरी बात है मुंबई ही होगा। ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम, साउथर्न नेवल कमांड कोची। नॉर्दर्न है ही नहीं, क्योंकि नॉर्थ में तो आर्मी भी है प्लस लैंड लॉक्ड है। इज इट क्लियर? फिर सेंट्रल एयर यस सर। कमांड, ईस्टर्न एयर कमांड, साउथर्न एयर कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, मेंटेनेंस कमांड, ट्रेनिंग कमांड। ठीक है जी। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, कैडेट कॉलेजेस करने की जरूरत नहीं है, ये कर लेना, ये मजा जो आता है नई देखने में। बुक है हाँ, उसमें कहाँ पर है लास्ट में, कमांड्स? लास्ट में दिया हुआ है। नहीं भी दिया हुआ है तो मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा, आप उससे कर सकते हैं, वैसे दिया होगा इसके अंदर, बीच में दिया हुआ है, लिंक क्योंकि नहीं इसमें डाल आगे दिया। पीछे कर दिए इन्होंने। नहीं दिया होगा तो मैं पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, उसमें से कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा ही है जो, अगर इसमें नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं। रैंक्स ऑफ कमीशन ऑफिसर्स, मिसाइल्स एंड दी अदर वेपन्स, देख लीजिएगा इसको। पैरामिलिट्री फोर्सेस, लास्ट वाली चीजें हो सकती है नई वाली बुक से निकाल दिया, तो उसके लिए हम पुरानी वाली बुक का हिसाब ले लेंगे। ये आपने देख लिया। न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर्स पढ़ लिए, कुछ कुछ याद रहता है पेपर में, कुछ नहीं रहता है, कोई बात नहीं। बाकी इसमें ओके है, ऐसा कुछ नहीं है जो बाकी। ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशंस है, एपेक, नाटो, ये शायद इसमें नई वाली में नहीं दिया हुआ है, तो ये मैं आपको दे दूंगा। कुछ जो लास्ट के 10 पेजेस हैं वो आप इस बुक से कर सकते हैं, इस बुक में अच्छा लिखा हुआ है जो मेरे पास पीडीएफ पड़ा हुआ है, तो वो आपको इससे कर लेना। 10 पेजेस जो है प्रिंट कर लेना पास में जाके प्रिंटर से, आप 10 पेजेस जो है प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई और इशू है तो प्लीज बताइए।